शुरुआत श्रृंखला कहानी 8। परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय भेजना। उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय पहली आयत से 24 आयत तक। आने वाले दंड के विषय में जिसे परमेश्वर ने नूह को बताया था वह वास्तव में घटित होता है। इस बात की कल्पना करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इससे पहले कभी भी बरसात नहीं हुई थी। इससे पहले उत्पत्ति में पृथ्वी से उठने वाले कोहरे से धरती की सिंचाई होती थी। इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए कि सृष्टि की रचना के दूसरे दिन में परमेश्वर ने जल को 2 भाग किया, जिसने धरती को ढका हुआ एक भाग धरती पर था, वह समुद्र के रूप में एकत्र हो गया था। शेष जल धरती पर था। इसलिए जब जल प्रलय के दौरान ऊपर का जल समाप्त हो गया तो यह समझना आसान हो जाता है कि कैसे जल ने एक बार फिर पृथ्वी को ढक लिया। जैसे वे आरंभ में थी, यह इस तरह होता है। और प्रभु परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 लेना, अर्थात नर और मादा। पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7, अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। 7 दिन के बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह सब किया जो परमेश्वर ने उसे करने का आदेश दिया था। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2, अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का पृथ्वी पर आने लगा। उस समय जब नूह की अवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी समय जब बरसात आरंभ हुई, शेम, हाम और यापेत, नूह के पुत्र और नूह की पत्नी और अपने पुत्रों की बहुओं समेत नूह ने जहाज में प्रवेश किया। और उनके संग एक एक जाति के सब वन पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी, वे सब नूह के जहाज में चले गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से 2-2 जो गए थे, वे सब प्राणियों में से नर और मादा थे, जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। और फिर यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत ही बढ़ गया और जहाज ऊपर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठकर तैरने लगा। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ता चला गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 22 फुट 7 मीटर ऊपर चढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या वन पशु, पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे
सो सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उस जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। शुरुआत श्रृंखला कहानी 8, परमेश्वर के द्वारा जल प्रलय भेजना। उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय पहली आयत से 24 आयत तक।